नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पढ़ने वाले हैं पाठ 12 लखनवी अंदाज। एक व्यंग है और एक बहुत छोटा सा व्यंग है। इसमें इसकी जो व्यंग की जो कहानी है या पाठ जो है वो छोटा सा है। इसमें थोड़े से ही शब्दों में यशपाल जी जो हैं बताना चाहते हैं कि सामंती वर्ग जो है, बड़े लोग जो हैं, वो कैसे जीते हैं, कैसे वो उन सुख सुविधाओं को भोग करते हैं उनका। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और साथ में ये बताया गया है कि बिना कथ्य के, बिना कोई कथ्य के हम कहानी नहीं लिख सकते, हाँ स्वतंत्र रचना लिख सकते हैं। तो वो इसमें बताया गया है कि बिना कथ्य के हम कहानी नहीं लिख सकते, स्वतंत्र रचना लिख सकते हैं। तो इसकी छोटी सी कहानी है। तो उसको शुरू करने के पहले हम देखते हैं कि इनका हमारे कवि जो हैं यशपाल जी, इनका जन्म 1903 पंजाब में हुआ था। इनकी रचनाएं जो है आम आदमी का सरोकार हैं, आम आदमी पर लिखी गई थी। सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया था और आम आदमी पर इनकी रचनाएं लिखी गई थी। इनकी रचनाओं में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, बादुलिया, फूलों का कुर्ता, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनकी और बहुत सारी रचनाएं हैं। साथ में ये व्यंग विधा, व्यंग शैली भी लिखते थे। तो ये जो है इसमें हम बता ही चुके हैं आपको कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिख सकते, पर स्वतंत्र रचना लिख सकते हैं। वो इसमें बताया गया है, इस पाठ में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ में क्या होता है कि लेखक जो रहते हैं, जो कवि रहते हैं, वो एक सेकंड क्लास के डिब्बे में, जो रेल चलती है उसमें सेकंड क्लास का डिब्बा जो है उसमें टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। अब सेकंड क्लास का इसलिए लेते हैं, उनका एक मन था कि हम ऐसी वहाँ सफ़र भी करते रहेंगे, साथ में एक कहानी की भी रचना कर लेंगे। तो अपने सुकून के लिए, अपने एक कहानी की रचना करने के लिए ही उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बे में टिकट लिया। और जाकर जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ एक सफ़ेद कुर्ते में एक अलग ही अंदाज में एक महाशय बैठे दिखे मिलते हैं। ये बैठे दिखते हैं तो इनका जो सपना था वो सपना अधूरा रह जाता है कि हम अकेले जाएंगे और उस में हम कहानी की रचना भी कर सकते हैं। तो ये उनमें क्या देखते हैं कि जो वहाँ बैठे हैं वो एक अलग अंदाज में बैठे हैं, साथ में खीरे रखे हैं। खीरे मतलब ककड़ी जो कहलाती हैं वो रखी हैं। तो उसको खाने के लिए वो देख रहे हैं, पर एक वो सहम जाते हैं इनको देखकर, क्योंकि ये रहता है कुछ ऐसा कि एक अजनबी के सामने खाने की चीज़ें हो या कोई भी हो वो नहीं कर पाते हैं। तो इनको भी एक वो होता है और वो भी बैठ जाते हैं। पर उनको पता चलता है कि सफ़र तो बहुत लंबा है, तो सफ़र ऐसा है तो इसके लिए हम अगर हम नहीं खाएंगे तो कब तक रह सकते हैं। तो उन ककड़ी को, उस खीरे को वो काटते हैं। एक अलग ही फाँके जो कहलाती हैं, उसकी कलियाँ कहलाती हैं, उसमें काटते हैं। साथ में उसके नमक, मिर्च और जो मसाले चीज़ें हैं, मसाले उस पर डालते हैं। अब ये देखकर कवि को भी जी में पानी आ जाता है। उनसे वो पूछते हैं नवाब साहब कि क्या शौक़ फरमाएंगे, क्या इसको खाएंगे अब? तो मना कर देते हैं। और मना करने के बाद उनका मन भी होता है तो भी फिर दोबारा नहीं खाते, क्योंकि इसके स्वाभिमान की बात आ जाती है। तो उन्होंने उस खीरे को, जो लजीज लग रहा था देखने में, उस खीरे को बड़े अच्छे तरीके से हाथ में लिया। और हाथ में लेने के बाद उसको अपने नाक तक ले जाते हैं और सूंघ कर उसको खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। ऐसा उन्होंने खीरे के साथ किया। और ऐसे जितना भी खीरा था उस खीरे को ऐसे सूंघने के बाद खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो इस घटना से उनका नवाबीपन भी झलकता है। साथ में कवि को भी अंदाज हो गया कि जब उनको खाने की तृप्त होने की, पेट भरने की जो तृप्त होने की जो डकार आती है, जब उनको वो आई तो उनको ये भी निश्चित हो गया कवि को कि एक बगैर खाए भी लोग तृप्त हो सकते हैं। तो वैसे ही इसमें उनको एक अपना कहानी का वो मिल गया। एक बगैर पात्र के हम कहानी नहीं लिख सकते, हाँ स्वतंत्र रचना
लिख सकते हैं। इसी से प्रेरित होकर ही इन्होंने व्यंग विधा की लिखना शुरू किया। कहानी के लिए एक विधिवत रूप से एक कहानी का सार या स्टोरी चाहिए पड़ती है। स्वतंत्र रचना लिखने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए पड़ता। तो इससे उन्होंने को सीख मिला और इसी के साथ ही इस व्यंग का अंत हो जाता है। देखा, हमने बताया कि छोटी सी कहानी थी। इस कहानी के माध्यम से बता सकते हैं कि बगैर खाए हुए जब तृप्त हो सकते हैं तो बगैर पात्र के अगर आप लिखना भी चाहें कहानी तो लिख भी सकते हैं, पर स्वतंत्र रचना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये कहानी जो है या व्यंग जो है, ये पाठ जो है उसका सार समझ में आ गया होगा। सामंती लोग कैसे रहते हैं? सामंती लोग मतलब जो बड़े लोग रहते हैं, नवाबी लोग रहते हैं, शोषण वर्ग रहता है, वो कैसा रहता है वो भी आपने इस व्यंग के माध्यम से देखा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।